सत श्रीकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ टॉपिक है वो है कास्ट सिस्टम इन सिख रिलीजन। सिख धर्म में कितनी जातियाँ होती है ना, जानने वाली है भी एक नॉलेज मिलेगी आपको भी और हमें भी मिलेगी। अगर हमें भी नहीं पता हो, अगर इस बात का जो बताएंगे तो हमें मिलेगी आपको। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसके बारे में पहले पता था या नहीं पता था। बाकी अगली वीडियो हम बिना किसी देर से करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा सवाल सीधा सा है कि सिख धर्म में कितनी जातियां होती हैं। जातियां तो अनेक हैं, लेकिन आज हम आपको उन चुनिंदा जातियों के बारे में बताएंगे जिनको सिख धर्म में ज्यादा तवज्जो दी जाती है। जाति प्रथा को मानना और इसे महत्व देना सिखों के उसूलों के खिलाफ है, लेकिन भारत में जाति प्रथा का होना बड़ी आम बात है। जाति व्यवस्था सिर्फ समाज से ताल्लुक रखती है और इसका धार्मिकता या ईश्वर से कोई भी लेना देना नहीं होता। सिख धर्म में जाति प्रथा को शुरू से ही मिथ माना जाता है, क्योंकि सिख धर्म किसी भी प्रकार के सामाजिक स्तरीकरण को मान्यता नहीं देता। आपको एक बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि बहुत से लोगों ने धर्म परिवर्तन कर सिख धर्म अपनाया था। हिंदू दलित जातियों ने ही सिख धर्म को अपनाया था ताकि गरिमा और सामाजिक समानता हासिल कर सकें। लेकिन जातिवाद का अभिशाप इतनी आसानी से नहीं छूटा और इसे अब तक दलित सिख झेल भी रहे हैं। रिसर्च बताती है कि पंजाब में मजहबी सिख, जो कि वाल्मीकि जाति का एक समूह है जिसने हिंदू धर्म छोड़कर सिख धर्म अपना लिया था, उसका आंकड़ा 26.33% है। वहीं रामदासीय समाज की अगर बात करें तो इसकी गणना अगर करी जाती है तो 20.73% है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जट सिखों के मुकाबले मजहबी, रामदासी और रंगरेता सिखों को नीचा समझा जाता है। ऐसे में जाट सिख और दलित सिखों के बीच का टकराव अक्सर सामने आता रहता है। लेकिन अगर हम जातिवाद की बात करें तो समाज में हिंदू जाति व्यवस्था को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा जाता है, जबकि सिखों में कास्ट सिस्टम का स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। सिख ये नहीं सोचते कि हम ऊंची कास्ट के हैं या नीची कास्ट के, या हमें ऊंची कास्ट के होंगे तो हमें मुक्ति जल्दी मिल जाएगी, ईश्वर से जल्दी मिल पाएंगे, और कोई नीची कास्ट का है तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। माना जाता है कि सिखों में कास्ट सिस्टम को मान्यता नहीं दी जाती, लेकिन इसके बावजूद ये कल्चरली मौजूद होता है। सिखों में जाति का इस्तेमाल एक समय पर गर्वित महसूस करने के लिए किया जाता था। हालांकि आज के वक्त में कास्ट सिस्टम खत्म होता नजर आ रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद ही कहा था, 4 वरन एक वरन कहाऊं, तभी गुरु गोविंद नाम कहाऊं, जिसका अर्थ है कि जब मैं चारों जातियों को एक कर दूं तभी मैं गुरु गोविंद सिंह के नाम से माना जाऊं या कहलाऊं। ये तो जग जाहिर है कि जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत को खत्म करने के लिए और बराबरी का दर्जा देने के लिए सिखों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो सिख ही थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी, रूढ़िवादी का जमकर विरोध किया था। जाहिर है कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां जातिवाद प्रथा दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों के मुकाबले बेहद ही कम है। इसके अलावा सिखों के गुरु ने समाज सुधार में बड़ा योगदान दिया है। जातिवाद और छुआछूत को कम करने के लिए सिखों के गुरुओं ने संगत की शुरुआत की, लंगर की शुरुआत की, जहां सभी एक साथ जमीन पर बैठकर साथ आए। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि सभी लोग, चाहे वो ऊंची जात का हो, नीची जात का हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सभी को एक साथ में लाने का काम किया। इस पहल को एक नए सुधार आंदोलन के तौर पर भी देखा गया। सिखों की इस पहल ने कास्ट सिस्टम को कम करने और काफी हद तक खत्म करने का भी काम किया। सिखों के कारण ही कास्ट सिस्टम को कम करने का मौका मिला। उनके लंगर और संगत की पहल ने लोगों में एकता और बराबरी का संदेश दिया। आज की तारीख में समाज में बदलाव आ चुका है, जहां जाति की कोई भी जगह नहीं है। आज हम इन सब से ऊपर उठकर इंसानियत और मानवता को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी ने भी हमें यही पाठ पढ़ाया और सिखाया है, जिसका हमें पालन करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को भी यही सिखाना चाहिए। जाति और कास्टिज्म का शुरू से ही सिखों में कोई भी चलन नहीं है। वो हमेशा से इंसानियत को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। आपको क्या लगता है? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
ਤਾਂ ਗਾਇਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਖਤਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਸਹੀ ਹੈ ਹਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਹਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਹਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਹਨਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ 'ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੰਗਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ ਲੰਗਰ ਲਈ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਓ ਨੀਚੇ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਚਾਹੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਥੱਲੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਸਟ ਹੋਏ ਹਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਨਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣਾ ਹਨਾ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਹਨਾ ਹਾਂ ਇਹ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈ ਸਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੈਸੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਬਾਕੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ।